राजन, अरे अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामो वा, जिसको कुछ नहीं चाहिए, या फिर सर्व कामो वा, या फिर सब कुछ चाहिए, या फिर मोक्ष काम, या फिर उदार धीहि, धी माने बुद्धि, उदार माने विस्तृत, उदार बुद्धि वाले लोगों को यदि मोक्ष चाहिए, उनको तीव्र भक्ति के योग से किसकी पूजा करें? यजेत पुरुषम, फिर वो शब्द आ गया, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष श्रीमन नारायण की पूजा तो करनी ही चाहिए। परीक्षित जी बोले, गुरु जी हम आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो। जब चाहिए तो पूजा करें, ये तो ठीक है। अब हमें नहीं चाहिए, हम पूजा क्यों करें? मान लो हम पूजा ना करें तो क्या होगा? आप भी पूछ सकते हैं कि हम यदि उपासना ना करें, पूजा ना करें तो क्या होगा? तो सुखदेव जी बोले, तुम्हारी प्रशंसा होगी। अच्छा गुरुजी, पूजा ना करें फिर भी प्रशंसा? हाँ, लेकिन करेगा कौन ये तो सुन लो। विद्वान का मौन श्रेष्ठ है और मूर्ख की प्रशंसा में भेद है। प्रशंसा करेगा कौन? बोले 4 प्रकार के पशु तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे वे पशु कौन है, नाम बताऊं? स्विड वराहोष्ट खरैहि संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। स्व माने स्वान माने कुत्ता, पहले नंबर में प्रशंसा करेगा कुत्ता। क्यों? कुत्ता कहेगा कि ये तो मेरी तरह है, जिस मालिक के लिए जिंदगी भर भूखा, बुढ़ापे में लात मार के निकाल दिया, अरे इनका भी मेरे जैसे हाल होना है। जिस परिवार के लिए जीवन भर जी रहे हैं, बुढ़ापे में इनको भी मेरी तरह निकाल दिया जाएगा यदि ये पूजा नहीं करेंगे तो। इसलिए पहले नंबर में प्रशंसक कुत्ता है। दूसरे नंबर में विडवराह। विडवराह माने गांव का सुअर। जैसे वो खाने के लिए जीता है तो वो कहेगा ये भी तो मेरी तरह है, न पूजा न पाठ न ध्यान न कथा न भजन, बस खाने में जीवन गुजार दिया। इसलिए दूसरे नंबर में प्रशंसा वो करेगा। और तीसरे नंबर में वराहोष्ट्र, यहाँ गुड़ संधि है। वराहोष्ट्र में वराह धन उष्ट्र, आ और ऊ मिलाकर ओ बन गए। तो वराह धन उष्ट्र, उष्ट्र माने ऊंट। ऊंट हमारी प्रशंसा करेगा यदि पूजा नहीं करे। ऊंट के शरीर में सिवाय कुबड़ के और कुछ होता है बताओ? सुंदरता। लेकिन वो कुबड़ को ही अपनी सुंदरता मानता है। तो ऊंट कहता है जो लोग पूजा नहीं करते, धन को ही सब कुछ मानते हैं, भैया वो धन नहीं, तुम्हारा कुबड़ है जैसे मेरे है, फिर तुम तो मेरे ही जैसे हो यदि पूजा नहीं कर रहे। और चौथे नंबर में खरैहि माने गधा। खर माने गधा। गधा प्रशंसा करेगा हमारी, क्योंकि गधा जीवन भर भार ढोता है, दुकानदार का सामान ढोता है, धोबी के कपड़े ढोता है, मास्टर साहब की किताबें ढोता है, ईंटा बालू सीमेंट ढोता है। लेकिन जब वही गधा बूढ़ा हो जाता है ना, तो मालिक उसको जंगल में छोड़ जाता है। वो गधा कहता है, प्यारे भजन कर लो वरना मेरी तरह तो बनोगे ही। जिस परिवार के लिए गधे की तरह जीवन भर भार ढोया, वो बुढ़ापे में तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए श्रीमान पूजा करो, उपासना करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, तरवः किम न जीवंती भस्त्राः किम न स्वसंत्युत न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो अपरे है। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? तरवः किम न जीवंती। भस्त्राः, भस्त्रा कहा जाता है लुहार की धोकनी को। आप लोग जानते होंगे, पुराने लोग बुजुर्ग लोग जानते होंगे। आप हंसिया, खुरपी, सबरी या कुल्हाड़ी पिटाने जाते रहे होगे, जब उसकी धार कम हो जाती रही होगी तो लुहार क्या धोकनी होती थी जिससे वो आग को तेज करता था, होती थी कि नहीं? उसको भस्त्र कहा गया। तो क्या लुहार की धोकनी सांस नहीं लेती? वो भी तो सांस लेती है। न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। परीक्षित, क्या गांव के पशु सोते और खाते नहीं है? तो बस जीने में, बस सांस लेने में, बस खाने और सोने में यदि जीवन गुजार दिया तो उन पशुओं में और हम में भला क्या अंतर? इसलिए किसी को कुछ चाहिए हो या न चाहिए हो,
पर वो भगवान श्रीमन नारायण की पूजा तो अवश्य ही करे। बोलो बांके बिहारी लाल की।